नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राज्यवासियों को जल्द बड़ा चुनावी तोहफा देने की तैयारी, 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य की जनता के लिए एक पर एक योजना ला रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। अब सरकार बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री में देने की योजना बना रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया है, जिसे ऊर्जा विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। पटना एयरपोर्ट को दूसरी बार उड़ाने की मिली धमकी। पटना एयरपोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले एक महीने में यह दूसरी घटना है। 11 जुलाई 2025 को रात 9 बजे एयरपोर्ट डायरेक्टर के आधिकारिक ईमेल आईडी से धमकी संबंधी मेल आया। इसमें बम से उड़ाने की बात कही गई थी। यह मेल रात 9:50 पर डायरेक्टर ने देखा। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बिहार में डेयरी खोलना हुआ आसान, एक भैंस पर सरकार देगी 90,000 तक सब्सिडी। बिहार सरकार बेरोजगार युवक युवतियों और किसानों को डेयरी की स्थापना करने के लिए एक बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में दे रही है। गाय और भैंस पालन से संबंधित कई योजनाओं पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इन योजनाओं में देशी गौपालन योजना, समग्र भैंस पालन योजना और समग्र गव्य विकास योजना शामिल है। सरकार की ओर से इन योजनाओं पर लागत का 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। इन सभी योजना का लाभ उठाने के लिए 25 जुलाई 2025 तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गांवों के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा ब्लॉक या जिला मुख्यालय। अब पंचायतों में ही मिलेंगी 45 नई सेवाएं। सरकार ने ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 45 नई सेवाओं का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए बार बार प्रखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इन नई सेवाओं में कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल की गई हैं। अब छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना, मापतौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसे आवेदन अब ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर किए जा सकेंगे। 16 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून। बिहार में मानसून की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। सभी जिलों में मौसम सामान्य यानी शुष्क बना रहेगा। उमस और गर्म हवाओं के कारण लोग दिन भर बेचैनी महसूस करेंगे। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि राहत की खबर यह है कि 16 जुलाई से मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। लैपटॉप और स्मार्टफोन, बिहार सरकार ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए पुलिस को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। नए आपराधिक कानूनों के तहत अनुसंधान के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी हो गई है। इसको देखते हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख खर्च होंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का बदल गया नियम। बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक तो करना होगा। यह काम जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियम में बदलाव किया गया है। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद यदि प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। पहले बीडीओ के आदेश पर ही बन जाते थे। शहरी क्षेत्र में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है। ग्रामीण इलाके में पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे। प्रमाण पत्र बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके, इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। बिहार के 71,000 प्राथमिक स्कूलों के 5.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षक शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों को नामित करने का निर्देश दिया है, ताकि वे प्रशिक्षण में भाग ले सकें। यह प्रशिक्षण भारत सरकार की 2025 से 27 की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनिवार्य है।
बिहार के 1400 से अधिक ईंट भट्ठा मालिकों की बड़ी मुश्किलें, खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के 1400 से अधिक ईंट भट्ठों के खिलाफ वसूली अभियान चलाएगा। इन भट्ठों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। मंत्री सिन्हा विभाग की राजस्व वसूली के साथ साथ चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। ईंट भट्ठों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य में वर्तमान में 6396 भट्ठे संचालित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भट्ठे हैं जो समय पर मालिकाना हक का भुगतान नहीं करते हैं। पेंशन योजना के लाभार्थियों में 54.5% महिलाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से काम किया। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार सरकार की सभी नौकरियों में उनको 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, आत्मनिर्भर बन रही। सीएम शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बड़ी राशि के भुगतान के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने समाज के सभी तबकों तथा इलाकों के विकास के लिए समान रूप से काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। सबके जीवन को सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। खाद्य तस्करों का जवानों पर पथराव बंदूकें छीनने की कोशिश। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर खाद्य तस्करी को रोकने गए एसएसबी जवानों पर तस्करों ने हमला कर दिया। एसएसबी की 71वीं वाहिनी के 4 जवान इस हमले में घायल हो गए। जवानों को आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना बाह्य सीमा चौकी अग्रवा के क्षेत्र में हुई। रात्रि गश्ती के दौरान जवानों ने देखा कि करीब 200 से 250 लोग साइकिल पर खाद लेकर नेपाल की तरफ जा रहे थे। इनमें महिलाएं, युवक और बच्चे शामिल थे। एसएसबी जवानों ने जब तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। तस्करों ने डंडों से हमला किया और जवानों के हथियार छीनने की कोशिश भी की। जवानों ने स्थिति को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खाद नेपाल ले जाने में सफल रहे। क्राइम रेट में बिहार देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को पीसी में कहा कि बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवा सप्लाई करने में दोषी पाए गए हैं। एक जमाना था कि जब आरोप लगता था तो मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज जीवेश मिश्रा मंत्री बने हुए हैं। उन्हें कोई लाज या शर्म नहीं है। नीतीश बाबू के मंत्री और पीएम मोदी के चहेते को कोई सजा नहीं मिली, जबकि जीवेश मिश्रा 1 से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे। उन्हें जुर्माना भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी टाइगर मिराज इदरीसी नामक अकाउंट से दी है। इस मामले में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत की है। इसके अलावा समस्तीपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार उर्फ हीरा सिंह ने के आवेदन पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मोतिहारी में पीएम मोदी का 18 जुलाई को जनसभा कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे जनसंपर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के दौरे पर रहेंगे। उनके स्वागत और जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी से 12 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। दरभंगा में 14 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से 14 जुलाई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप लहेरियासराय स्थित संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के पास लगेगा। कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें कंपनी की ओर से फील्ड टेक्नीशियन के 100 पदों पर बहाली की जाएगी। दिवाली छठ पर बिहार आना होगा आसान। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के साथ ही होली में अप्रवासी बिहारियों को आने जाने की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने बस चलाने का निर्णय लिया है। आम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से बस चलाने का निर्णय लिया है। विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन बसों के परिचालन से रोज 3000 यात्री आ जा सकेंगे। पीएम के स्वागत में छात्र ने बनाया राम मंदिर का मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर पूरे चंपारण में उत्साह चरम पर है। सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच मोतिहारी के एक स्कूली छात्र की सादगी और समर्पण ने सबका दिल जीत लिया है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुराग गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर का एक सुंदर मॉडल तैयार किया है। खास बात यह है कि अनुराग ने यह मॉडल घर में पड़े बेकार सामान और पुराने कार्टून बॉक्स से तैयार किया है।
बिहार में बस यात्रा होगी अब कैशलेस। बिहार में बस यात्रियों के लिए एक बड़ी और सुविधाजनक पहल की शुरुआत होने जा रही है। राज्य परिवहन विभाग अब यात्रियों को कैशलेस और डिजिटल सफर की सुविधा देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और केनरा बैंक के बीच पटना के होटल मौर्या में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य की परिवहन मंत्री शीला मंडल, अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा शामिल रहेंगे। बिहार में सबसे महंगी नीलामी हुई थी। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में गुरुवार की शाम बालू कारोबारी रामाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में मृतक के पुत्र अभिषेक कुमार ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। इसमें जनपारा गांव के मुखिया पति और बालू कारोबारी अंजनी सिंह हैं। साथ ही उनके छोटे भाई पवन कुमार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। पटना जिले के जनपारा बालू घाट बिहार में सबसे महंगा घाट नीलामी हुआ था। उदय राणा प्रताप करसा के नाम निबंधित था। हालांकि बाद में उदय राणा प्रताप ने जनपारा बालू घाट को सरेंडर कर दिया है। बालू घाट सिंडिकेट संचालन के लिए रामाकांत यादव ने कई लोगों से करोड़ों रुपए लिए थे। बालू कारोबार में 20 से 25 करोड़ की बेईमानी हुई है। इसको लेकर बालू कारोबारी अक्सर चिंतित रहता था। इस वजह से खास लोगों से मनमुटाव हो गया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था का ध्यान रखेगा विभाग। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लागू प्रबंधन प्रणाली का शिक्षा विभाग आकलन करेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। छात्र संरचना, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन जैसे पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह देखा जाएगा कि बच्चे यूनिफॉर्म और समय सारिणी का पालन कर रहे हैं या नहीं और शिक्षक पाठ योजना का पालन कर रहे हैं या नहीं। बिहार सरकार कॉन्क्लेव करेगी, पोर्टल भी जल्द लॉन्च होगा। बिहार सरकार जल्दी ही CSR कॉन्क्लेव आयोजित कर देश की नामी गिरामी कंपनियों से राज्य में जन सरोकार पर खर्च करने की गुहार लगाएगी। अनुमान है कि प्रदेश में कंपनियां कम से कम 2600 करोड़ रुपए CSR के तहत खर्च कर सकती हैं। अभी इस पर कंपनियां महज 235 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही हैं। यह जानकारी वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि CSR पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसमें कंपनियों के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट की सूची रहेगी। श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। सावन की पहली सोमवारी 14 जुलाई को है। सुल्तानगंज में बाबा के भक्तों की भीड़ जुटने लगेगी। कांवड़िए यहां से जल भरकर देवघर के लिए निकल रहे हैं। संभव है कि हर दिन कम से कम 5 लाख लोग यहां से जल भरेंगे और 105 दूर देवघर के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में चढ़ाएंगे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और ठहरने की व्यवस्था की है। करीब 800 जवान और अफसरों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जो 24 घंटे रिस्पॉन्स देंगे। शहर में गाड़ियों से जाम न लगे, इसके लिए 3 दिशाओं में 6 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें करीब 2000 गाड़ियां पार्क होंगी। भोजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता से मारपीट मामले में FIR भोजपुर में नावादा थाना क्षेत्र में गुरुवार को कांग्रेस की बैठक में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस मामले में पार्टी के कार्यकर्ता सह उप सहायक लिपिक सुनील कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व मुखिया सह कांग्रेस नेता समेत 5 को आरोपी बनाया गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। मोतिहारी में PM मोदी का 18 जुलाई को जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के दौरे पर रहेंगे। उनके स्वागत और जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी से 12 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के इस जिले में बन रहा देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लखीसराय के कजरा में बन रहे देश के सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का काम L&T को दिया गया है। कजरा में अधिग्रहित 1232 एकड़ भूमि पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की नीति के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2025 है, लेकिन इसे अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी आवास पर महागठबंधन की बैठक शुरू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ सभी बने उप समितियां की भी बैठक आज होगी। इस बैठक में सभी उप समितियां अपना अपना एजेंडा और कार्यक्रम तेजस्वी के सामने रखेंगे। इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि आज सीटों पर भी चर्चा होगी। साथ ही पूरा गठबंधन मिलकर कैसे मजबूती से चुनाव लड़े, इस पर ठोस चर्चा होने वाली है।
दंडवत प्रणाम कर जा रहा 5 साल का बच्चा सावन में भागलपुर से एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद एक परिवार दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा है। जमुई जिला निवासी 5 साल के बच्चे दिलखुश माता पिता की मन्नतें पूरी होने के बाद बाबा भोलेनाथ को जलार्पण के लिए जा रहे हैं। ये सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बाबा नगरी के लिए रवाना हुए हैं। जमुई में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। जमुई के मड़ैया प्रखंड के धरवा गांव के यादव टोला में शुक्रवार को प्रशासन ने 11 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए बुलडोजर से 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सीओ रविकांत और थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल का सहयोग भी लिया गया। बताया गया कि पिछले कई वर्षों से गाँव के 3 भाइयों राजकुमार यादव, मेघन यादव और कपिल यादव ने इस जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया था। 20,000 घूस लेते सीओ गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में घूसखोर सीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर निगरानी के हत्थे चढ़ गया। जिले के पत्रघट अंचल के सीओ राकेश कुमार एवं कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को अंचल कार्यालय में ही 20,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी ने शुक्रवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम सीओ को उसके मधेपुरा स्थित आवास पर ले गई। पूछताछ में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई से सहरसा के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। रामदयालु गुमटी के पास बुलडोजर से तोड़ी गई मांसाहार की दुकानें। वरीय संवाददाता श्रावणी मेले को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। जिला स्कूल, क्लब रोड, आमगोला, अघोरिया बाजार, रामदयालु, कल्याणी, मोतीझील से लेकर स्टेशन रोड तक अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। इस क्रम में बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों पर सख्ती हुई। अघोरिया बाजार में सड़क पर चाय नाश्ते की अस्थायी दुकानों को हटाते हुए 3 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें एक बड़ा और 2 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। रामदयालु में आरडीएस कॉलेज के सामने से बुलडोजर से 5 दुकानें तोड़ी गई। इसके अलावा रामदयालु गुमटी के पास बनी मांसाहार की 3 दुकानें भी तोड़ी गई। दिल्ली से पटना के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच दिल्ली से हावड़ा के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से चलकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाएगी। इस दौरान इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में दिल्ली से पटना पहुंचने में 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। दिल्ली से हावड़ा पहुंचने के लिए इस ट्रेन के लिए 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन दिल्ली होगा। दिल्ली से निकलने के बाद ट्रेन सीधा आगरा कैंट पहुंचेगी। आगरा कैंट के बाद कानपुर सेंट्रल, फिर अयोध्या से लखनऊ होते हुए यह बुलेट ट्रेन वाराणसी पहुंच जाएगी। वाराणसी से चलने के बाद यह सीधा पटना रुकेगी और पटना से आसनसोल और आखिरी स्टॉपेज पश्चिम बंगाल का हावड़ा होगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे इसके जरिए दिखाएंगे बदलते बिहार की तस्वीर। बिहार के सरकारी स्कूलों में 16 जुलाई से बदलते एवं प्रगतिशील बिहार विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये प्रतियोगिताएं पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होंगी। विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नशा मुक्त बिहार, शिक्षा में बदलाव और रोजगार जैसे विषय शामिल हैं। राज्य स्तर की प्रतियोगिता के विषय बाद में तय किए जाएंगे। कांच के सामने फास्टैग नहीं लगाने वाले ब्लैकलिस्ट होंगे, वही हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त। लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैग या टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।